कराची एमेजिना रोड पर गुल प्लाजा में लगी आग 14 घंटे बाद भी ना बुझाई जा सकी। भगदड़ और दम घुटने से 6 अफराद जिंदगी हार गए, 20 अफराद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। कई अफराद प्लाजे में फंसे हैं। ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गया। इमारत के 3 हिस्से जमीनबोज, एक फायर फाइटर भी शहीद हो चुका। अगबी हिस्सा गिरने से मलबे तले दब गया था। फायर ब्रिगेड ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। 20 फायर टेंडर्स, 1 बाउजर, 4 स्नाकल्स आग बुझाने में मसरूफ। गुल प्लाजा में 1200 दुकानें, छत पर गाड़ियां और जनरेटर्स मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी भी 2 से 4 घंटे लग सकते हैं कंप्लीटली इसको कंटेन करने में। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितनी सेफ्टी रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को क्विकली वाइंड अप करें। गुल प्लाजा में आग बुझाने के लिए शहर भर से फायर टेंडर्स तलब। डीसी साउथ जावेद का कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में चंद घंटे लगेंगे। इमारत पुरानी है जहां आग बुझाने का निजाम नहीं था। रेस्क्यू अव्वलीन तरजीह है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान कहते हैं फायर फाइटिंग का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम होने के बाद आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। पाक नेवी के 5 फायर टेंडर्स, 70 जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद शहरियों को अपने प्यारों की तलाश। एक ही खानदान के खातून समेत 4 अफराद लापता। शादी की शॉपिंग के लिए आए थे। एक शहरी ने बताया भाई से आखिरी बार बात हुई तो उसने कहा आग लगी हुई है, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। गुल प्लाजा में काम करने वाला दुकानदार आरिफ भी लापता। चचा ने बताया आरिफ ने आखिरी कॉल पर कहा था मैं आग से लड़ रहा हूं, मुझे बचाओ। अहले खाना प्यारों की तलाश में गुल प्लाजा के बाहर मौजूद। कोई सेटअप नहीं, हर 10 मिनट के बाद इनके पास पानी खत्म हो जाता है। माल तो गया, खेर है, हो जाएगा। जानों का कौन जिम्मेदार है? लोग फोन कर रहे थे कि भाई हम इस जगह खड़े हैं, भाई हम इस जगह खड़े हैं, भाई हम यहाँ खड़े हैं। मेरे अंदाजे से अभी भी 80 से 100 लोग होंगे अंदर अभी भी। 50 से 60 अफराद से राबिता नहीं हो रहा, सारा माल जल गया, लोगों को तो बचा लो। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर कासिम पास्ता का कहना है मार्केट में फंसे लोग फोन कॉल करके मदद मांग रहे थे। इमारत में 80 से 100 लोग फंसे हो सकते हैं। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी जो फैलती चली गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने कहा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है। जख्मियों को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाए। मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी वाक़े पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को आग बुझाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत। वाक़े के मुतालिक फौरी तहकीकात और आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम की भी हिदायत। वज़ीर दाखिला का लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, कहा तमाम तर हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह के गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। कमिश्नर कराची को तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आतिश ज़दगी से जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी कराया जाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं आग पर 65% तक काबू पा लिया गया। तमाम तर तवज्जो गुल प्लाजा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने पर है। प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात है। देखिए एक कंजेस्टेड एरिया है, बड़ा रश एरिया है और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, ट्रैफिक की डायवर्शन कर दी गई थी, तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मेयर कराची सेमिनार में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में हैं। आज शाम तक कराची पहुंच जाएंगे। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं गुल प्लाजा में तंग गलियों की वजह से मुश्किलात दरपेश हैं। 1122 और पाक बहरिया की फायर फाइटिंग टीम्स ऑपरेशन में शरीक हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं इमारत में आग बुझाने का इंतजाम नहीं था,
जिसकी भी गफलत थी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इमारत में 7 दरवाजों में से 2 दरवाजे खुले, बाकी बंद थे। मेयर साहब से मेरा राबता नहीं, लेकिन मेयर कराची इंतजामिया से मुकम्मल राबते में है। से जायद लोग अंदर फैमिलीज के साथ मौजूद हैं, तो हमारे तमाम इदारों की तरजीह सिर्फ एक बात पे होनी चाहिए कि उनकी जानें बचाई जाएं। लोगों का जज्बा सिर्फ एक ही देखा मैंने यहाँ कि सब ये कहते हैं कि हमें माल की कोई परवाह नहीं है, हमें लोगों की जानें बचानी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी रात गए गुल प्लाजा पहुंचे, कहा लोगों की जानें बचाना हमारी पहली तरजीह है। इमारत में 100 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। तमाम इदारों की तरजीह लोगों की जानें बचाना होनी चाहिए। हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा में लगी आग बुझाने में नाकामी पर मुतालिका अफसरान की बरतरफी का मुतालबा। कहा मेयर, डिप्टी मेयर और वाटर कॉरपोरेशन को पानी की फराहमी यकीनी बनानी चाहिए। अफसोसनाक वाकया है, हुकूमत को इक़दाम करने की जरूरत है। चाहिए था, म्यूनिसिपल कमिश्नर को होना चाहिए था, मेयर को होना चाहिए था, डिप्टी मेयर को होना चाहिए था। मुराद अली शाह साहब कहाँ हैं? जरा आइए ना, देखिए यहाँ हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं, अपने कारोबार को जलता हुआ देख रहे हैं। आग पर काबू ना पाना बड़ी नाकामी है। जिम्मेदार वही है जिसके पास वसाइल और इख्तिदार है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आला सिंध और मेयर कराची को गुल प्लाजा पर मौजूद होना चाहिए था। इंसानी जान की कोई तलाफी, कोई नेमुल बदल नहीं। आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ आज स्विट्जरलैंड जाएंगे। फोरम का 56वां इजलास 19 से 23 जनवरी तक होगा। वजीर आजम की फोरम में शिरकत के मौके पर आलमी रहनुमाओं से अहम साइड लाइन मुलाकातें मुतवक्की। महमूद अचकजई का नवाज शरीफ से करीबी ताल्लुक रहा है। नून लीग में महमूद अचकजई के लिए एहतराम पाया जाता है। फवाद चौधरी की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ मुज़ाकरात के लिए अगर कोई किरदार अदा करते हैं तो हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन में कुछ न कुछ राबते हुए हैं। पीटीआई के भी 90% लोग डायलॉग चाहते हैं। आप किसी एक शख्स की या चंद अफराद की रिहाई अपनी जगह पे, लेकिन आपको लोगों ने वोट दिए हैं कि आप पाकिस्तान की आवाम के भले के लिए काम करें, तो उनका पहला राइट है, उनके लिए सोचिए, बाकी तो आपके जाती मामला। सजा याफ्ता शख्स सियासत नहीं चला सकता। पीटीआई वाले क्यों हर मामले में कहते हैं उनसे मिलना है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण कहते हैं मुजरिम को मामला से दूर रखने के लिए जेल में रखा जाता है। एक शख्स की रिहाई जाती मामला है। लोगों ने असेंबली में अपनी बेहतरी के लिए भेजा। अपोजिशन को पहले दिन मुज़ाकरात की पेशकश की थी। कम अज कम मिसाक़ मईशत कर लेते ताकि लोगों का फायदा होता। अचक में फतह जंग को हाट रोड पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। 3 अफराद जान बहा के एक जख्मी। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया है। बांग्लादेश का भारत में वर्ल्ड कप न खेलने का फैसला बरकरार। आईसीसी वफ्द बांग्लादेश को राम करने में नाकाम। आईसीसी वफ्द बीसीबी को मनाने ढाका पहुंचा था। बांग्लादेशी बोर्ड ने कह दिया हुकूमती हिदायत और सिक्योरिटी खदशात की वजह से भारत नहीं जा सकते। हमारे मैच कहीं और कराए जाएं। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने और इंतहा पसंदी के बाद बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया था। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी ने आईसीसी को मुश्किल में डाल दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। मेजबान भारत को भी पाकिस्तान से खेलने कोलंबो आना होगा। आईसीसी बांग्लादेश के मैचेस से मुतालिक हतमी फैसला चंद दिन में सुनाएगा। अमरीकी सदर की मिस्र और तुर्किया के सदूर को खत लिखकर गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत। तुर्की के इलाकाई किरदार और सदर उर्दवान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए लिखा, तुर्की अमन अमल में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। तुर्क हुक्काम का कहना है सदर उर्दवान खत का जायजा ले रहे हैं।
इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। इसराइली वजीर आजम ऑफिस का कहना है गजा बोर्ड की तश्कील के लिए राबिता नहीं किया गया। ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इसराइली वजीर खारजा बोर्ड का मामला अमरीकी हमसब के साथ उठाएंगे। ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। तेहरान में हुक्मरान हुकूमत चलाने के लिए जबर और तशद्दुद पर इन्हिसार करते हैं। क़यादत का मतलब एहतराम है, खौफ नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। कहा, इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए हजारों अफराद को कत्ल करने के बजाय मुल्क को दुरुस्त तरीके से चलाने पर तवज्जो देनी चाहिए। नाकिस क़यादत की वजह से ईरान रहने के लिए दुनिया में बदतरीन जगह बन चुका है। अमरीकी सदर का डेनमार्क समेत 8 यूरोपीय मुल्कों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान। नॉर्वे, स्वीडन, बर्तानिया, नीदरलैंड्स और फिनलैंड शामिल। 1 जून से यूरोपीय मुल्कों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर का कहना है यूरोपीय मुल्कों की ग्रीनलैंड आमद खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रही है। मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर सख्त इक़दाम नागुज़ीर है। ग्रीनलैंड आलमी सलामती के लिए कलीदी हैसियत रखता है। चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजरें जमाए हुए हैं। ग्रीनलैंड की हिफाजत डेनमार्क के बस की बात नहीं। अमेरिका के सिवा कोई दिफा नहीं कर सकता। ग्रीनलैंड और डेनमार्क में ट्रंप के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। ग्रीनलैंड के वजीर आजम ने भी शिरकत की। ग्रीनलैंड में अमेरिकी कौंसल खाने के सामने भी एहतजाज किया गया। मुल्क भर में सर्दी की लहर। मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, चित्राल, दीर, सवात, कालाम, शांगला में बर्फबारी मुतवक्किल। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू, गोपेस, बगरोड में दर्ज हरारत -6, जियारत, पाराचनार में -4, कल्लात, अस्तोर और कालाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी। सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, शेख रोहेल असगर, मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी और दीगर सियासी शख्सियात ने शिरकत की। वलीमा आज जाती उम्रा में होगा। जुनैद सफदर की शादी शेख रोहेल असगर की पोती शानजेब शेख से हुई है। तुर्बत में के स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल की शानदार इख्तितामी तकरीब। शानदार म्यूजिकल प्रोग्राम और आतिशबाजी का भी एहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी ने नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फेस्टिवल ने साबित किया केज के अवाम दहशतगर्दी के खात्मे और इलाके में मजबूत सरगर्मियों के ख्वाहां हैं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में सुपर संडे को भी 3 मैचेस खेले जा रहे हैं। न्यूजीलैंड का अमेरिका से, जिम्बाब्वे का इंग्लैंड से, जबकि अफगानिस्तान का वेस्टइंडीज से मुकाबला। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच कल स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। इस टूर्नामेंट में काफ़ी नए खिलाड़ी थे और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। कराची की जो टीम्स हैं अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो सबकी गेम बहुत बेहतर हुई है। बहुत अच्छा मैच था, उन दोनों ने बहुत अच्छा खेला। हम नेशनल के लिए सिलेक्ट होते हैं तो हम अपनी बेस्ट देंगे और इंशाल्लाह कोशिश करें कि हम वहाँ भी ट्रॉफी लेकर आए वापस। नेशनल पेडियल चैंपियनशिप में सिंध के खिलाड़ी छा गए। कराची में मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी के टाइटल जीत लिए। मेंस फाइनल में सिंध की टीम्स टकराई। नफीज याकूब और रेहान अब्दुल्ला की जोड़ी फाते रही। वुमेन्स फाइनल में सिंध ने पंजाब को शिकस्त दी। इवेंट से एशियन गेम्स के लिए कौमी टीम का इंतखाब होगा। और साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का रंगारंग आगाज। इफ्तिताई तकरीब में लेजेंड्स मैच में 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रॉजर फेडरर, ऐश बार्टी, एंडी अगासी और पैट रेफ्टर एक्शन में नजर आए। मैच के दौरान फेडरर ने साइड लाइन पर जाकर जोकोविच से मुलाकात भी की। जर्मनी के अलेक्जेंडर ने सख्त मुकाबले के बाद कैनेडियन हरीफ को जेर किया।